नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पूर्व लैब सहायक और उनकी पत्नी पर धोखाधड़ी का केस दर्ज। 37 नए विद्यालयों का हुआ पेयरिंग। आधी रात को बिजली विभाग में जब पहुंच गई जिला पदाधिकारी। सीएचओ को टीबी मरीज खोजने का दिया गया प्रशिक्षण। और शिव तांडव कर छात्रों ने किया मंत्रमुग्ध। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। बीआरडीपीजी कॉलेज देवरिया में वेतन मद में फर्जी तरीके से किए गए 69 लाख रुपए के भुगतान के मामले में प्राचार्य ने केस दर्ज करा दिया है। इसमें मृतक लैब सहायक और उनकी पत्नी के विरुद्ध केस दर्ज करने के बाद अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वेतन पटल देखने वाले लैब सहायक ने अपने वेतन में बढ़ोतरी और पत्नी की नियुक्ति दिखाते हुए उनके भी खाते में वेतन के मद में भुगतान किया था। बीआरडीपीजी कॉलेज में शहर के मेहड़ापुरवा निवासी सचितानंद चौहान पुत्र वीर बहादुर की लैब सहायक पर नियुक्ति रही और उसे वेतन पटल प्रभारी के पद की जिम्मेदारी दी गई थी और उन्हीं पर यह गड़बड़ झाला करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज हुआ है। प्राचार्य डॉक्टर विनय कुमार रावत की तहरीर पर अब पुलिस ने सचितानंद की पत्नी रेणु देवी बीआरडीपीजी कॉलेज में कर्मचारी नहीं थी, बावजूद उनके अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कुट रचना कर महाविद्यालय के वेतन सूची में उनका नाम डालकर उनके खाते में 47,38,000 रुपए विभिन्न तिथियों में भुगतान कर दिया गया। इसी को लेकर अब कार्रवाई पुलिस के तरफ से भी की जा रही है। जिले में 50 से कम छात्र संख्या वाले 37 नए विद्यालयों को भी निकटतम दूसरे विद्यालय से पेयर किया गया है। इन विद्यालयों के पेयर होने से अब जिले में पेयरिंग हुए विद्यालयों की संख्या 251 हो गई है। हालांकि 30 विद्यालयों के युमन आदेश को संशोधित कर निरस्त किया गया था, जिससे यह विद्यालय युमन से बाहर हो गए हैं। वहीं पेयर हुए विद्यालयों के शिक्षकों को निकटतम विद्यालयों में बच्चों के साथ ही शिफ्ट कर दिया गया है। रामलीला मैदान विद्युत उपकेंद्र से 2 दिनों से लगातार विद्युत आपूर्ति प्रभावित होने के चलते भीषण गर्मी से लोग उबल रहे हैं। इसको लेकर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल और उप जिलाधिकारी श्रुति शर्मा ने देर रात विद्युत आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए उप केंद्र का दौरा किया। डीएम ने विभागीय अधिकारियों से समस्या के बारे में जानकारी ली और उसके तुरंत समाधान का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने उप केंद्र पर बार बार विद्युत संबंधित समस्या उत्पन्न होने को लेकर जानकारी ली और अधिकारियों ने जिलाधिकारी को खराबी के संबंध में जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि देर समय तक किसी भी फीडर से विद्युत आपूर्ति प्रभावित हो रही है तो इसकी जानकारी आम जनता को दी जाए, जिससे जनता को इसके बारे में जानकारी हो सके। विकास भवन के गांधी सभागार में भी विद्युत आपूर्ति ठप रहने से अधिकारी कर्मचारी गर्मी से बेहाल हो गए। फॉल्ट होने के चलते शनिवार को तीसरे दिन भी बिजली की आपूर्ति ठप रही। कंप्यूटर नहीं चलने से अधिकांश विभागों में काम नहीं हुआ। वहीं एसी बंद होने से अफसर कर्मचारी गर्मी से बिलबिलाते रहे। तीसरे दिन भी जनरेटर चलाकर ऑफिसों के जरूरी काम को निपटाए गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के धर्मंतरी सभागार में सामुदायिक स्वास्थ्य ऑफिसर को ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी का प्रशिक्षण दिया गया। इसमें सीएचओ को टीबी मरीजों की पहचान और उन्हें खोजने का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षक डॉक्टर संजय गुप्ता ने गांव में पाए जाने वाले टीबी के मरीज को समुचित जानकारी और इलाज में मदद करने, टीबी मुक्त बनाने में सहयोग करने पर विशेष जोर दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी को टीबी से कैसे बचाव, रोग होने पर तत्काल इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रशिक्षण दिया गया। युग निर्माण शिक्षण संस्थान इंटरमीडिएट कॉलेज देवरिया खास में श्रावण मास के अवसर पर सावन सेलिब्रेशन का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया, जिसमें छात्रों ने शिव तांडव नृत्य और शिव पार्वती की झांकी प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। शुभारंभ विद्यालय की प्रबंधक गीता पांडे ने दीप प्रज्वलन कर किया। श्रावण मास के अवसर पर विद्यालय में विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें मेहंदी प्रतियोगिता,
मिट्टी से शिवलिंग निर्माण और गीत संगीत प्रतियोगिता आयोजित कर छात्र छात्राओं ने अपनी कला और रचनात्मक प्रतिभा का सुंदर प्रस्तुति दिया। इस दौरान छात्रों ने सुंदर परिधान में सज धज कर शिव तांडव और शिव पार्वती की झांकी प्रस्तुत की, जिस पर शिव भक्तों ने जोरदार तालियों से उत्साहवर्धन किया और छात्रों के नृत्य की प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। पंचायत सलेमपुर के व्यापारियों ने सफाई कर्मियों पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए तहसीलदार अलका सिंह को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। बताया जा रहा है कि 2 कर्मियों और कुछ फुटपाथ व्यवसायियों के बीच तीखी नोक झोंक भी हो गई थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। कुछ दिन पूर्व नगर पंचायत के द्वारा एक स्कीम की शुरुआत की गई है, जिसमें प्रत्येक दुकानदार और ठेले खोमचे वालों से प्रतिदिन 1 रुपए और महीने का 30 रुपए वसूला जाने लगा। इसी को लेकर नगर पंचायत के 2 कर्मियों के द्वारा रकम वसूलते समय कुछ दुकानदारों से कहासुनी हो गई थी, जिसमें एक दूसरे पर गाली गलौज का आरोप भी लगाया था। नगर कर्मी जहां रुपए लेने को लेकर बात करते दिखे, तो वहीं व्यापारियों ने उन्हें साफ सफाई का हवाला देते हुए रुपए देने को कहा। अब इसी मामले में व्यापारियों ने सफाई कर्मियों पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा है। सुलभ और सस्ता न्याय दिलाने की मंशा के तहत जनपद के 3 तहसीलों में संचालित हो रहे ग्राम न्यायालय का अब अपना भवन होगा। इसकी कवायद प्रशासन की तरफ से शुरू कर दी गई है। तीनों ग्राम न्यायालय के लिए भूमि खरीद कर भवन बनवाया जाएगा। तहसील प्रशासन अब भूमि के लिए किसानों से भी बातचीत करना शुरू कर दिया है। जल्द ही भूमि मिल जाने की उम्मीद है। जिले के 3 तहसील सलेमपुर, भाटपारानी और बरहज में ग्राम न्यायालय का संचालन होता है, जिसमें न्यायिक अधिकारी की तैनाती है। अभी सभी जगहों पर तहसील में ही, तहसील के भवन में ही यह ग्राम न्यायालय संचालित हो रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ग्राम न्यायालय के लिए अलग से भवन बनेगा। जिला कांग्रेस कार्यालय पर प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महानायक अमर शहीद मंगल पांडे को उनकी जयंती पर याद करते हुए कांग्रेस जनों ने पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजय शेखर मल ने कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी की गलत नीतियों के विरुद्ध मंगल पांडे जैसे क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। विद्रोह करने पर ब्रिटिश सरकार ने उनको गिरफ्तार कर 6 अप्रैल को कोर्ट मार्शल किया था। 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटकाया गया। उन्होंने कहा कि मंगल पांडे की शहादत से देश के अंदर क्रांतिकारियों में देश की आजादी के लिए जुनून पैदा हुआ था। ऐसे महान विभूतियों से युवा पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए और जन जन को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपनों का भारत बनाने का कार्य करना चाहिए। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 8 बजे से 10 बजे तक वाहनों की भी सघन जांच की जा रही है। इसके लिए नाकाबंदी अभियान चलाया गया है, जिसमें मुख्य उद्देश्य है चोरी की गाड़ियों को पकड़ना, 3 सवारी के खिलाफ कार्रवाई करना और मॉडिफाइड साइलेंसर वाले दुपहिया वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करना। साथ ही नाबालिगों का 2 पहिया 3 पहिया सवारी चलाना, बिना हेलमेट, बिना नंबर प्लेट और बिना लाइसेंस के वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करना बताया जा रहा है। आज भी पुलिस ने अलग अलग क्षेत्रों में अभियान चलाकर ऐसे लोगों पर कार्रवाई की और उनसे जुर्माना वसूल किया गया। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के निर्देश पर जनपद में शांति और सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए आज भी पुलिस ने अलग अलग क्षेत्रों में मॉर्निंग वॉकर चेकिंग अभियान चलाकर जांच पड़ताल किया। इस दौरान सभी थाना क्षेत्रों में अभियान चलाया गया। सुबह 5 बजे से 8 बजे तक प्रत्येक दिन मॉर्निंग वॉकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पूर्व लैब सहायक और उनकी पत्नी पर धोखाधड़ी का केस दर्ज। 37 नए विद्यालयों का हुआ पेयरिंग। आधी रात को बिजली विभाग में जब पहुंच गई जिला पदाधिकारी। सीएचओ को टीबी मरीज खोजने का दिया गया प्रशिक्षण। और शिव तांडव कर छात्रों ने किया मंत्रमुग्ध। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।